नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में नेशनल अफेयर में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे भारत की संस्कृति और आस्था के सबसे बड़े महोत्सव महाकुंभ 2025 की अनोखी यात्रा पर। क्या आप जानते हैं कि यह मेला 144 वर्षों के बाद आने वाली दुर्लभ ग्रह योग के कारण और भी खास बन गया है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में आस्था, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा और पवित्र मेला है। यह मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। जानिए कुंभ मेले से जुड़ी रोचक जानकारियाँ और इसका इतिहास, महत्व और खास तैयारियों के बारे में, जो इसे और भी भव्य बना देती है। तो जुड़े रहिए और चलिए इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं। स्टे टर्न फॉर मोर इनसाइट एंड फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट महाकुंभ 2025। लेट्स नो टुडे टॉपिक इज अ कुंभ मेला 2025। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुंभ मेला 2025 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा और पवित्र मेला है। यह लार्जेस्ट एंड होलीस्ट फेयर है हिंदुइज्म का। सेकेंड पॉइंट में यह मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। ये एवरी 12 ईयर में वन बार इसको लगाया जाता है, यानी ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, यानी कि पॉइंट नंबर 3 में दिया गया है, कुंभ का शाब्दिक अर्थ कलश है, यानी लेटरल मीनिंग अगर देखें कुंभ का तो कलश है। कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व का मेला, यानी कुंभ मेले का जो मीनिंग है वो फेयर ऑफ इमोर्टेलिटी है, तो इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में होता है। यानी देखें तो भारत के बड़े बड़े यानी 4 शहरों में आयोजित किया जाता है कुंभ मेले। कुंभ मेला हेल्ड इन द मेजर सिटी लाइक द प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये नदी के किनारे, संगमों के नदी यानी कि किनारे किया जाता है। 6 पॉइंट में दिया गया, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामों के लिए यहाँ से श्योर एकदम क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये पॉइंट नंबर 6 में दिया है कुंभ मेला तब लगता है जब गुरु कुंभ राशि में और सूर्य मेघ राशि में होता है। यानी कुंभ मेला टेक्स प्लेस व्हेन जुपिटर इज द एक्वेरियस एंड द सन इन एरीज। कुंभ मेले को में स्नान करने से सभी पापों और बुराइयों का नाश होता है, ऐसा लोग मानते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति भी होता है, ऐसा इसमें माना जाता है। यानी बाथिंग करना कुंभ मेला में एक डिस्ट्रॉय ऑल द साइंस ऑन इविल एंड लीड्स टू द सेलिब्रेशन। तो ये याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में दिया गया है कुंभ मेले के दौरान गंगा का पानी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। वाटर ऑफ द गंगा इज फिल्ड विद द पॉजिटिव एनर्जी ड्यूरिंग द कुंभ मेला। लोग ऐसे मानते हैं और इसे एक पवित्र स्नान मानते हैं और एक पवित्र स्थल भी माना जाता है। कुंभ मेले के प्रकार देखते हैं। कुंभ मेले के कितने प्रकार होते हैं। एक महाकुंभ मेला, यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, यानी जो अभी लगा हुआ है 144 सालों के बाद यह एक ऐसा संयोग बना है। तो आप बोल सकते हैं कि कुंभ मेलों के प्रकार में एक महाकुंभ मेला आता है, जो कि इस बार देखने को मिल रहा है। यह सिर्फ यानी भारत के सिर्फ प्रयागराज में, यह केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 144 वर्षों में यह 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आता है। तो महाकुंभ मेला इट हेल्ड ओनली द प्रयागराज, इट कम एवरी 144 और आफ्टर 12 पूर्ण कुंभ मेला। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस बार का महाकुंभ मेला है ये 144 वर्षों के बाद आती है। ये कुंभ मेले के प्रकार है। पूर्व कुंभ मेला, यह हर 12 साल में आता है। मुख्य रूप से भारत में 4 कुंभ मेला स्थान यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं। यह हर 12 साल में इन 4 स्थानों पर बारी बारी आता है। यानी अगर देखें यहाँ पे पूर्ण कुंभ मेला के बारे में, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट्स कम एवरी 12 ईयर, यानी पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्षों में यानी आती है एक बार। ये 4 स्थानों पर होती है। 4 कुंभ मेला होती है इंडिया में। अगर देखेंगे स्थान तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो 4 प्लेसेस है जो एवरी 4 ईयर में एक टाइम्स आती है। नेक्स्ट है पॉइंट, यानी कि यहाँ जो कुंभ मेला का है वो तीसरा प्रकार है अर्ध कुंभ मेला। इसका अर्थ है आधा कुंभ मेला, जो भारत में हर 6 साल में केवल 2 स्थानों पर होता है। यानी ये 6 साल में होने वाला कुंभ मेला है, इसे बोलेंगे अर्ध कुंभ मेला, और ये भारत के 2 स्थानों में होता है, एक हरिद्वार और दूसरा प्रयागराज। तो अर्ध कुंभ मेला के बारे में याद रखें कि ये हाफ कुंभ मेला है, जिसमें टेक्स प्लेस ये एवरी 6 ईयर में वन, यानी कि ओनली 2 प्लेसेस पर किया जाता है, 2 स्थानों पर, भारत में हरिद्वार और प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। कुंभ मेला का जो नेक्स्ट टाइप है, उसका प्रकार है, वह कुंभ मेला है। कुंभ मेला
यानी 4 अलग अलग स्थानों पर राज्य सरकारों द्वारा हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। लाखों लोग आध्यात्मिक उत्साह के साथ भाग लेते हैं। कुंभ मेला ऑर्गेनाइज एवरी 3 ईयर्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस, मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द स्पिरिचुअल फरवर। तो यहाँ पे देखें माघ कुंभ मेला, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का दिया गया है माघ। ये सब कुंभ मेले के प्रकार हैं। हम लोग देखें कि महाकुंभ भी इसी का प्रकार था कुंभ मेला का। तो माघ कुंभ मेला, इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है, जो प्रतिवर्ष और केवल प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। यानी कि ये प्रतिवर्ष कहने की 1 साल में 1 बार आयोजित किया जाता है माघ कुंभ मेला, और ये भारत के सिर्फ प्रयागराज में होता है। इसे मिनी कुंभ मेले के रूप में भी जाना जाता है। दिया गया है कि यहाँ हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ के महीने में आयोजित किया जाता है। तो माघ कुंभ मेला, से नाम में पता चल रहा है माघ, ये अगर हिंदू कैलेंडर देखें तो हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में आयोजित किया जाता है माघ कुंभ मेला। 1 साल में 1 बार होता है और ये सिर्फ भारत के प्रयागराज में होता है। ये इसे मिनी कुंभ बोला जाता है। याद रखें ये प्रयागराज में होता है ओनली, और ये एनुअली है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 6 दिया गया है पॉइंट नंबर 6 में, पौराणिक मान्यताओं की माने तो महाकुंभ मेला की शुरुआत सतयुग में हुई थी। अगर हम लोग पौराणिक मान्यताओं की अगर मान के चले तो महाकुंभ मेला को अगर मानना पड़ेगा कि ये सतयुग में हुई थी। अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजिकल बिलीव्स द महाकुंभ मेला स्टार्टेड फ्रॉम द गोल्डन एज। यानी कि महाकुंभ मेला की शुरुआत गोल्डन एज में हुआ है। ये पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बोला जा रहा है या माना जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में 7 पॉइंट में दिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कहा जाता है कि इसका आधार समुद्र मंथन की उस कथा में है जहां अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिरी थी। इट इज सैड टू हैव इट्स बेसिस इन द लीजेंड ऑफ चर्निंग द सी। यानी कि समुद्र मंथन, तो ड्रॉप नेक्टर हिल द आवर होली साइट, 4 होली साइट, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक। तो ये पॉइंट याद रखिए। ऐसा लोग मानते हैं या कहा जाता है कि आधार समुद्र मंथन की उस कथा में है जहां अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थल यानी प्रयागराज, हरिद्वार और उज्जैन और नासिक पर गिरी थी। पॉइंट नंबर 8 में दिया गया है कि महाकुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। आपसे अगर पूछा जाए कि महाकुंभ मेले के बारे में हमें किसमें उल्लेख मिलता है या किससे हमें जानकारी मिलती है, सबसे फर्स्ट तो ईयर लिस्ट अगर मेंशन देखें महाकुंभ मेला के बारे में तो स्कंद पुराण में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें महाकुंभ मेला के बारे में सबसे पहले स्कंद गुप्त में मिलता है। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य यह मिलते हैं या फिर यह मानते हैं कि जिनसे सिद्ध होता है कि कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल में आरंभ हुआ था। देयर इज द सम हिस्टोरिकल एविडेंस, कुछ ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस है जिससे ये प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि जो महाकुंभ है या फिर कुंभ का जो ऑर्गेनाइज किया गया था वह द किंग हर्षवर्धन यानी राजा हर्षवर्धन के काल में, पीरियड ऑफ हर्षवर्धन के समय में किया गया था कुंभ मेले का ऑर्गेनाइजेशन। तो ये माना जा रहा है, ऐसे कुछ हिस्टोरियन एविडेंस के द्वारा यानी ऐतिहासिक साक्ष्य के द्वारा माना जा रहा है कि कुंभ का जो आयोजन हुआ है राजा हर्षवर्धन के काल में शुरू हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग हर्षवर्धन का देखें तो ह्वेनसांग आया था इसी के काल में, ये 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी के आसपास थे। यहाँ पे बताया रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग जब अपनी भारत यात्रा के बाद उन्होंने कुंभ मेले का आयोजन का उल्लेख किया था। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति एक यात्री थे, ट्रैवलर थे, जो कि हर्षवर्धन के काल में आए थे और हर्षवर्धन 6ठी शताब्दी के आसपास राजा थे और वे अपने यात्रा वृत्तांत में इस कुंभ मेले का उल्लेख किया है। द फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्वेनसांग when the after his visit the Indian mention the organization of the कुंभ मेला, ये अपने विजिट जब किए थे तो उसी में ये मेंशन किए हैं कुंभ मेला के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नाम है ह्वेनसांग, एक चीनी यात्री थे, हर्षवर्धन के काल में आए थे। पॉइंट नंबर 11 में दिया है, कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो अगर 850 ईयर अगर ये ओल्ड है या फिर 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है तो आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। अगर कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, यानी कि सब ग्रंथ का सब थियोरेटिकल जो है हिस्टोरिकल एविडेंस सबका अलग अलग है, सबका मत अलग अलग है कि कोई का एक मत नहीं है, एक फिक्स नहीं है कि हाँ यहाँ से ओरिजिन हुआ था या फिर इसके द्वारा किया गया था। कुछ ग्रंथों में ये बताया गया कि कुंभ मेले का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना है, आदि शंकराचार्य द्वारा महाकुंभ की शुरुआत की गई थी। सम टेक्स्ट स्टेट द कुंभ मेला इज मोर देन 850 ईयर ओल्ड।
द महाकुंभ वाज स्टार्टेड बाय आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, पॉइंट नंबर 12। कुंभ मेले को साल 2017 में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया गया था। इन 2017 कुंभ मेला वाज लिस्टेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। यानी कि अगर हम लोग देखें साल 2017 2000 यानी 2017 में यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका आप याद रखें कि इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को जो है यह धरोहरों को अनुसूचित विरासत यानी टैग देती है, हेरिटेज साइट की दर्जा देती है। तो यूनेस्को ने 2017 में यानी कि जो हमारा कुंभ मेला था, तो कुंभ मेला को यहाँ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में इसको लिस्टेड मान्यता दी थी, दर्जा दी थी। कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया था। अमूर्त सांस्कृतिक ऐसे मेला फेयर जिसको हम फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। मतलब ये जैसे में दुर्गा पूजा को भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है, जो पश्चिम बंगाल में स्पेशली होता है, तो वो भी अमूर्त होता है, इंटेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते हैं। यहाँ पे दिया है कुंभ मेला। कुंभ मेला निम्न नदियों के किनारे लगता है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप अच्छे से सुने और अच्छे से लर्न करें। एक दो बार आप जरूर देखें, ये एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 2025 का हॉट है, बर्निंग टॉपिक है। कुंभ मेला टेक्स प्लेस ऑन द बैंक ऑफ द फ्लोइंग रिवर। यानी जो कुंभ मेला है वो भारत के निम्नलिखित नदियों के किनारे लगती है। टोटल कुंभ मेला होती है 4 जगह पे भारत के अलग अलग स्थानों में। और कौन कौन से नदी में होती है और किस राज्य में होती है वो देखेंगे। पहला में हरिद्वार में लगता है कुंभ मेला। पहला पॉइंट में अगर देखें तो हरिद्वार में लगता है कुंभ मेला। ये गंगा नदी के किनारे शहर है बसा हुआ हरिद्वार, और ये पड़ता है उत्तराखंड में, तो ये याद रखें। तो हम लोग यहाँ पे देखें जो कि कुंभ मेला है हरिद्वार में भी लगती है, हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है और ये गंगा नदी के किनारे है। तो हम बोल सकते हैं कि जो हरिद्वार में कुंभ मेला लगती है या कुंभ मेला लगती है वह गंगा नदी के किनारे लगती है। तो हम लोग फर्स्ट देखें, सेकंड में देखेंगे। सेकंड में है प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और ये प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे है, संगम पर बसा हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि दूसरा जो कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, लगाया जाता है, वह प्रयागराज में किया जाता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और ये त्रिवेणी संगम बोल सकते हैं क्योंकि 3 नदियों की संगम है। एक का नाम है गंगा, दूसरी की यमुना और तीसरी की सरस्वती। हालांकि सरस्वती दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन आप मान सकते हैं, ऐसा माना जाता है। तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगाया जाता है कुंभ मेला। और नदी को संगम है गंगा यमुना सरस्वती। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड पॉइंट में दिया गया है जो तीसरा कुंभ मेला है वह उज्जैन में लगाया जाता है और ये मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगाया जाता है। ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो आप बोल सकते हैं कि उज्जैन में जो कुंभ मेला लगाया जाता है वह शिप्रा नदी के किनारे लगाया जाता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में, आप याद रखें, ये शिप्रा नदी के किनारे इसको लगाया जाता है, यानी शिप्रा नदी के संगम पे। नेक्स्ट फोर्थ है, भारत में टोटल कुंभ मेला 4 आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे नासिक है, नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में और ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो आप बोल सकते हैं कि नासिक में ऑर्गेनाइज किया जाता है, महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे। तो हम लोग देखें कि भारत में कुंभ मेला निम्न नदियों के किनारे लगता है या निम्न राज्यों में लगता है और ये सब शहरों में लगता है। कुंभ मेला 2025 की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आ जाता है और यहाँ से इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न पूछे की संभावना है, जो कि न्यूज में रहा है और करंट अफेयर में अलग अलग एग्जामों में पूछे जाएंगे अलग अलग फॉर्म में। तो 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। अगर देखें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद बोलते थे, वह सरस्वती यमुना और गंगा नदियों के संगम पर, त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का ऑर्गेनाइज किया गया है 2024। ऐसा 144 साल के बाद संयोग हुआ है। महाकुंभ 2025 इसलिए खास है क्योंकि इस तरह का ग्रह योग 144 वर्षों के बाद बना है। महाकुंभ 2025 इज स्पेशल बिकॉज दिस काइंड ऑफ द प्लेनेटरी योगा इज द फॉर्म्ड आफ्टर 144 ईयर। तो ये खास है, यानी महाकुंभ 2025 वाला। नेक्स्ट दिया है थर्ड पॉइंट में, 2025 में इसका आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा, यानी कि 45 डे
लगभग आप अबाउट बोल सकते हैं कि लगभग अप्रॉक्स 45 दिनों का ये मेला ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इन 2025 विल बी हेल्ड फ्रॉम 13 जनवरी टू 26 फरवरी 2025। यूपी के 76वें जिले के रूप में महाकुंभ मेला क्षेत्र को घोषित किया गया। अगर देखें तो यूपी भारत में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य था, 75 था। एक जिला को टेम्पोररी अस्थायी जिला बनाया गया, 76वां जिला नाम पड़ा महाकुंभ मेला। यहाँ पे दिया है महाकुंभ मेला एरिया हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। इस जिले में 4 तहसीलों के 67 गांवों को जोड़ा गया है इन दिस डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि अगर इस डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो 67 विलेज आते हैं और 4 तहसील आती है, इसमें ऐड किया गया है 76वां जिला में। नाम है महाकुंभ मेला जिला का। नेक्स्ट 6 पॉइंट में दिया गया है यह जिला अस्थाई है, यानी एक तो डिस्ट्रिक्ट है लेकिन टेम्प्रोरी है। हो सकता है सरकार इसको रिज्यूम कर दे, फिर से रिमूव कर दे, लेकिन ये टेम्प्रोरी अभी बनाया गया है ताकि अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाए मेला को। रेलवे ने श्रद्धालुओं की मदद के लिए कुंभ सेवा रेल, ये नाम याद रखे, कुंभ रेल सेवा ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर अगर देखें तो ट्रेन, हेल्पलाइन नंबर समेत महाकुंभ के सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी। तो नाम है कुंभ रेल सर्विस ऐप। आप बोल सकते हैं कि रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया कुंभ रेल सर्विस ऐप। ये हेल्प करती है डिवोटीज को, जिसमें इसमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दिया गया है महाकुंभ के बारे में, जैसे ट्रेन, इसके हेल्पलाइन नंबर इत्यादि अवेलेबल करवाया गया है। तो यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट निकल के आ रहा है आपको एक बार लिसन टू केयरफुली। 8 नंबर में दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 की जानकारी के लिए महाकुंभ मेला 2025 ऐप किया है। अगर आपको इस मेले के बारे में पल पल की खबर चाहिए तो आपको महाकुंभ मेला 2025 ऐप नाम का इस ऐप एप्लीकेशन को लोड कीजिए प्ले स्टोर से, तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगा। यह एक ऐप एप्लीकेशन है, यह लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महाकुंभ 2025 की जानकारी के लिए। नाम है ऐप का महाकुंभ मेला 2025, लॉन्च किया गया। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च महाकुंभ मेला 2025 एप्स फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ महाकुंभ 2025। यानी बोल सकते हैं कि महाकुंभ 2025 की जानकारी के लिए, सूचनाओं के लिए महाकुंभ मेला 2025 ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। महाकुंभ 2025 के लिए विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी को शुरू किया गया। यानी कि अगर हम देखें रेडियो प्रसार के द्वारा, यानी कि महाकुंभ मेला के एक रेडियो चैनल बनाया गया महाकुंभ 2025 के विशेष के लिए। नाम है, रेडियो चैनल का नाम है कुंभवाणी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप बोल सकते हैं कि एक स्पेशल रेडियो चैनल बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, नाम है कुंभवाणी। ये लॉन्च किया गया महाकुंभ 2025 के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें स्पेशल सिर्फ महाकुंभ के बारे में सूचनाएं देती है। यूट्यूब चैनल पे भी बनाया गया है, इसके अलग अलग चैनल भी हैं, रेडियो FM भी है। अब कुंभ के दौरान किए जाने वाले शाही स्नान को अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा। नो द शाही स्नान परफॉर्म ड्यूरिंग द कुंभ विल बी नॉन एज अमृत स्नान। यानी कि अब हम लोग कुंभ के दौरान अगर स्नान कर रहे हैं तो उसे शाही स्नान बोला जाता था, लेकिन अब शाही स्नान का नाम चेंज करके अमृत स्नान, शाही स्नान को अब क्या जाना जाएगा, तो अमृत स्नान के नाम से जाना जाएगा। तो ये 10 पॉइंट था, ये सारे इसमें इंपॉर्टेंट थे। आप देख सकते हैं यहाँ महाकुंभ 2025 ये बहुत ही बड़ा यानी इवेंट है, तो ये यहाँ पूछा जाएगा। लगभग 40 से 45 करोड़ लोग इसमें आने वाले हैं। तो एक खास एक भव्य आयोजन किया जा रहा है और एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा योग द्वारा नहीं मिलता है, यानी 144 ईयर के बाद है, तो कहीं ना कहीं खास है। तो दोस्तों यही थी महाकुंभ 2025 से जुड़ी खास बातें और जानकारियाँ। इस अद्भुत मेले का हिस्सा बनना केवल एक अनुभव नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप महाकुंभ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट और रोचक जानकारी सबसे पहले जान सके। आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। महाकुंभ 2025 की शुभकामनाएं। जय गंगा मैया।